नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत की कथा के साथ कहनी जरूरी होती है, सुननी जरूरी होती है। तो हम जानेंगे लप्सी व तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद से बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। दोनों ने अपने अपने कारण नारद जी को बताए। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाए तो फल तुझे मिलेगा, उसका फल। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका भी फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका भी फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका भी फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका भी फल तुझे ही होगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना लप्सी तपसी की कहानी कितनी ज़रूरी है। तो कोई भी व्रत कथा सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कहानी ज़रूर सुने और इन नियमों का पालन करें, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी और हमें कहानी कथा का लाभ मिलेगा। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।